गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीएसटी पोर्टल पे हर दिन, जी हाँ फ्रेंड्स, हर दिन नए नए अपडेट्स, नए नए चेंजेस हो रहे हैं। सुबह मैंने वीडियो बनाई जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की लिंकिंग में, और एक नया अपडेट फिर से जीएसटीआर 2A के अंदर अब इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है जीएसटी की तरफ से। क्या है ये चेंज, क्या इंपैक्ट करेगा इस चेंज के बाद आपका जीएसटीआर 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड जो क्लेम है उसके अंदर। जीएसटीआर 2A में जो चेंजेस है वो समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि 6 सितंबर 2020 यानी कि कमिंग संडे को जो हमारा 9 और 9C के ऊपर फाइलिंग है उसका ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आपने उस सेशन के लिए रजिस्टर नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ जुलाई 2021 का जो हमारा जीएसटीआर 2A है। आप जैसे ही जीएसटीआर 2A को ओपन करेंगे आपके सामने 4 पार्ट्स दिखाए जाते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। इसके अंदर जो हमारा पार्ट ए है जिसमें B2B इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, अमेंडमेंट टू B2B इनवॉइस एंड अमेंडमेंट टू क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स, आपका सप्लायर जो अपलोड करता है वो दिखाता है। अभी तक क्या होता था, जो आपका सप्लायर जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अपलोड कर रहा है, सिर्फ इनवॉइस की डिटेल्स वहां पे शो होती थी और वो बताता था कि उसने जीएसटीआर 1 फाइल किया है या नहीं। यहां पर कहीं भी ये नहीं पता लगता था कि जीएसटीआर 3B उसने फाइल किया है या नहीं। अगर उसने जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अपलोड किया है तो वो कौन से महीने का इनवॉइस है, कौन से पीरियड का है और उसकी फाइलिंग डेट क्या है, ये सारी चीजें पता नहीं लगती थी जीएसटीआर 2A के अंदर। अब इन्होंने B2B टेबल में एक काफी बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर इनेबल कर दिया है। यहां पर आप देख रहे हैं जीएसटी ऑफ सप्लायर दिखाया गया, सप्लायर नेम दिखाया जा रहा है। यहां पर आप देखेंगे तो जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 5 का जो फाइलिंग स्टेटस है वो भी अब स्टेटस के रूप में दिखाया गया। साथ ही साथ जीएसटीआर 1 की फाइलिंग डेट, यानी कि इस पर्टिकुलर जीएसटी ने जीएसटीआर 1 कब फाइल किया और उसने फाइल तो करा है कौन से महीने की, तो ये पीरियड भी आपको, यानी कि जीएसटी फाइलिंग डेट, जीएसटी फाइलिंग पीरियड, जैसे जुलाई 20 की जीएसटीआर 1 11 अगस्त 2020 को फाइल करी गई और इसका स्टेटस है यस। सबसे बड़ा सवाल रहता था कि उसने जीएसटीआर 1 तो फाइल कर दिया है, क्या उसने उस इनवॉइस का टैक्स का पेमेंट किया है? तो टैक्स पेमेंट जीएसटीआर 1 से तो होगा नहीं, वो होता है जीएसटीआर 3B से। तो जीएसटीआर 3B उसने फाइल किया या नहीं, अब वो भी स्टेटस आपके सामने देखने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खत्म हो जाएगा कि उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपको पास ऑन किया है वो एक्चुअली में टैक्स पेड है या नहीं। अगर उसने जुलाई महीने का कोई इनवॉइस अपलोड करा और उसकी 3B फाइल कर दी है तो आप ये मान सकते हैं कि उसने टैक्स का पेमेंट कर दिया हो, लेकिन यहां पर भी पूरा कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ सकता कि उसने फाइल किया है या नहीं किया है, क्योंकि हो सकता है उसने 3B नील फाइल कर दी हो या फिर जो सेल्स आपका एक्चुअल था वो दिखाया ही नहीं गया हो। तो यहां से आपको एक्यूरेट तो नहीं, एक अंदाजा मिल जाएगा कि उसने अपनी जीएसटीआर 3B जो है वो फाइल करी है या नहीं करी है। अगर आप ये इंश्योर करना चाहते हैं उसने प्रॉपरली जीएसटीआर 3B फाइल करी है तो आप उसका जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की जो लिंकिंग है जिसमें जीएसटीआर 3B ऑटो ड्राफ्टेड आता है वो मंगा करके चेक कर सकते हैं, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। तो पहला बड़ा अपडेट, जीएसटीआर 3B की फाइलिंग स्टेटस आपको बता दी जाएगी कि इन्होंने इस महीने की, यानी कि जुलाई 20 की जो जीएसटीआर 1 लगाई है उसका जीएसटीआर 3B लगा हुआ है या नहीं। अगर किसी पार्टी का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं होगा तो वो भी आपको दिखा दिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जुलाई 20 का जो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B है, जीएसटीआर 1 तो फाइल हो चुका है 31 अगस्त को, लेकिन 3B जुलाई महीने की 3B अभी फाइल नहीं हुई है इस पर्टिकुलर टैक्स पेयर की। तो इस तरीके से पहला चेंज जो है वो जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 फाइलिंग पीरियड एंड जीएसटीआर 1 फाइलिंग डेट का स्टेटस आपको दिखाया जाएगा। आप इस रिपोर्ट को एक्सेल फाइल CSV मोड में
डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिकंसिलिएशन के लिए इसका यूज कर सकते हैं कि कौन से पार्टी ने डेटा अपलोड करा है और किस इनवॉइसेस का क्रेडिट आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लेम किया है, जिसका 3B में आपने फिगर्स जो है वो डाल रखा है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स जो है वो आपको एक्सेल शीट में देखने को मिलेगी। अब यहां पर आते हैं हम लोग क्रेडिट एंड डेबिट नोट से रिलेटेड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से समझिएगा। अगर कोई सप्लायर आपका क्रेडिट नोट अपलोड कर रहा है, जैसे जीएसटीआर 1 में कोई क्रेडिट नोट अपलोड हुआ है, यह है जुलाई 20 का। अब क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो एक बार समझ लीजिए, और इससे रिलेटेड चेंज भी बहुत जल्द जीएसटी पोर्टल पे किया जाएगा। क्रेडिट या डेबिट नोट इशू करने के लिए सप्लायर को क्या करना होता है, उसे टैक्स इनवॉइस यानी कि जो ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस है उससे लिंक करना होता है। अगर आप कोई क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो वो कौन सा टैक्स इनवॉइस है उसकी लिंकिंग करनी है। अब ये जो लिंकिंग है इसे भी काफी जल्दी डीलिंक किया जाना है। होना था ये 30 सितंबर 2020 के ही बाद, यानी कि आज से ये डीलिंकिंग वाला कॉन्सेप्ट भी चालू होना था, लेकिन जीएसटी पोर्टल ने इसे फिलहाल डेफर कर दिया है। आने वाले एक हफ्ते के अंदर ये फीचर भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब टैक्स इनवॉइस और क्रेडिट नोट की लिंकिंग इसीलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर मैं आपको जो दिखाने वाला हूं ये आप समझिएगा। यहां पर आप देख रहे हैं ओरिजिनल इनवॉइस डेट है 15 फरवरी, यानी कि माल बेचा गया फरवरी के महीने में, सेल हुई फरवरी के महीने में, क्रेडिट नोट इशू हुआ 18 जुलाई। तो ये जो इनवॉइस का क्रेडिट नोट है, ये जो क्रेडिट नोट का डिटेल्स है, ये आपके जुलाई महीने की जीएसटीआर 2A में आएगा, ना कि फरवरी महीने की जीएसटीआर 2A में। यहां पे काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जीएसटीआर 2A में जो क्रेडिट नोट का सेक्शन है वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि क्रेडिट नोट का इशुएंस डेट जो है वो आपको चेक करना है फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटीआर 2A एंड आईटीसी क्लेम। क्योंकि आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट फरवरी महीने में लिया था वो माल वापस हो गया, तो अब उस आईटीसी को आप रिवर्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो क्रेडिट नोट इशू हुआ जुलाई 2020 में। तो इस चीज को देख करके ही आप 3B के अंदर फिगर जो है वो डाल सकते हैं। ये हो गया हमारा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट से रिलेटेड। अब अगला है हमारे पास अमेंडेड B2B इनवॉइस। अगर कोई B2B का इनवॉइस था जिसमें सामने वाले ने अमेंडमेंट किया है, तो इसके अंदर भी आपको जो चीजें चेक करनी है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि अमेंडेड डेटा हो सकता है 1920 का कोई इनवॉइस अमेंड किया गया हो 2021 की रिटर्न में। जैसा कि आप देख रहे हैं मार्च 20 की रिटर्न फाइल करी गई है 8 अगस्त 2020 को। जीएसटीआर 3B तो फाइल है, ये ओके है, लेकिन मार्च 20 की रिटर्न फाइल हुई अगस्त के महीने में, और इस मार्च 20 की जीएसटीआर 1 में 18 मई 2018 यानी कि 18-19 के इनवॉइस को अमेंड करा है सामने वाले सप्लायर ने मार्च 20 की रिटर्न, और वो भी 8 अगस्त 2020। तो इस इनवॉइस को लेकर डिपार्टमेंट जो है वो नोटिस भेज सकते हैं कि आपका डेटा मिसमैच हो रहा है, क्योंकि ये जो 2A है ये डेटा अब आपके जीएसटीआर 2A में कौन से महीने में जाएगा, ये जाएगा अगस्त के 2B में, लेकिन मार्च के 2A में। बड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा होगा। सिंपल सी बात आप ये समझ लीजिए कि मार्च 20 जो फाइलिंग पीरियड है, जो आपकी फाइलिंग पीरियड है, उसी महीने की 2A में डेटा आपको रिफ्लेक्ट कर देगा। जीएसटी पोर्टल पे इतने सारे अपडेट्स आ रहे हैं, अगर आपको वो अपडेट्स रेगुलरली देखने हैं, समझने हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया होगा, उसे प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटीआर 2A में जो चेंजेस हुए हैं उसका क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है।